Hey everyone, this is Harshika. Welcome to my YouTube channel which is Skyler. तो बेसिकली आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं मास्क लगा कर बैठी हूँ जस्ट बिकॉज आई एम द आउटसाइड ऑफ द मॉल। तो बेसिकली अगर आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी से या किसी भी छोटे भी शहर से होगे तो यार ऑब्वियसली मास्क तो लगाना ही पड़ेगा। अभी कोरोना इतना भी ख़त्म नहीं हुआ है एंड फाइन का भी इशू होता है, तो आज मुझे मास्क में ही शूट करना पड़ेगा। तो चलिए फिर लेट्स बिगिन। चलिए तो फिर आज मैं कुछ ऐसे 3 वर्ड्स के बारे में आपको बताती हूँ जो बेसिकली आपने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। लाइक अगर आप फिक्सन पढ़ते होगे, नॉन फिक्सन पढ़ते होगे या फिर कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते होगे तो आपको पता होगा कि अक्सर हम ऐसे कुछ वर्ड से फैमिलियर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही आते हैं। जब हम लेवल ऑफ माइंड की बात करते हैं तो 3 वर्ड्स बड़े कॉमन होते हैं, लाइक सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को प्री कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। तो आज मैं बेसिकली इन तीनों को डिफाइन करूँगी। तो लाइक अगर मैं कॉन्शियस माइंड की बात करूँ तो जब भी ऐसा बोला जाता है कि कोई इंसान लॉजिकली और रैशनली सोचकर किसी डिसीजन पे पहुंचता है, लाइक अगर उसे करियर का डिसीजन लेना है या फिर उसे मैरिज का डिसीजन लेना है, तो बहुत ज़्यादा लॉजिकली एंड रैशनली सोचकर जब उस डिसीजन पे पहुंचता है तो वो जो लेवल ऑफ माइंड होता है वो कॉन्शियस होता है। उसे हम बोलते हैं कि तब हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क करता है उस टाइम पे। तो बेसिकली जब आप कोई बहुत क्रूशियल डिसीजन लेते हो अपने लाइफ का तो आपका कॉन्शियस माइंड ही वर्क करता है उस टाइम पे। वहीं अगर हम बात करें सबकॉन्शियस माइंड की, तो सबकॉन्शियस माइंड वो होता है कि जो एक आप बोल सकते हो कि अपडेटेड माइंड होता है। लाइक अगर आप जो डे टू डे में फंक्शन करते हो अपने लाइफ में तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती हैं। लाइक अगर आप सुबह सोकर उठते हो तो आपको माइंड को पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको पता है कि इसके बाद आपको लाइक आपके डे टू डे वर्क के फंक्शन परफॉर्म करने हैं। एंड द थर्ड वन इज़ अनकॉन्शियस माइंड। जब भी अनकॉन्शियस माइंड को बेसिकली आप बोल सकते हो 1 वर्ड में कि बेहोशी की हालत होती है। आपको पता ही नहीं होता है कि चीज़ें आपके पास हैं या नहीं है। जब आपका माइंड बिल्कुल वर्क ही ना करता हो, ये एक बीमारी की कंडीशन आप बोल सकते हो, इट्स द काइंड ऑफ इलनेस। तो अगर बेसिकली मैं बात करूँ, एग्जांपल लूँ इन तीनों का ही, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि लाइक अगर किसी पर्सन के पास 1 लाख रुपए हैं, सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो अगर आप कॉन्शियसली सोचोगे तो उसको आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे जहाँ से आपको हाई रिटर्न आए, या फिर ऐसी जगह सेविंग करोगे जो आप इमरजेंसी में उसे यूज़ कर सको। बट अगर मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात करूँ तो अनटिल अनलेस आपने पहले से सोचा ना हो उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करने का, आप नहीं करोगे। आप उसे उड़ाओगे, शॉपिंग में उड़ाओगे या फिर कहीं पे भी ऐसी जगह जहाँ पे इरेशनल चीज़ें हों, इंटरटेनमेंट में उड़ा सकते हो, आप कह सकती हूँ मैं। वहीं अगर मैं अनकॉन्शियस माइंड की बात करूँ तो बेसिकली इंसान को पता ही नहीं होता उसकी कैपेसिटी के बारे में कि लाइक उसके सोचने और समझने दोनों की शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इट इज़ द काइंड ऑफ इलनेस। तो आप ना सोच सकते हो ना समझ सकते हो, तो बेसिकली आपका वहाँ पे तो रॉन्ग डिसीजन होगा ही होगा। तो अगर मैं साइंटिफिकली बात करूँ तो ऐसा कहा जाता है कि एक पर्सन अगर सबकॉन्शियसली डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन काफ़ी परफेक्ट होता है, अगर मैं साइंटिफिकली बात करूँ तो। बट आई थिंक कि कॉन्शियसली हो सकता है, कॉन्शियसली इसलिए ना अच्छा हो क्योंकि वहाँ पे इंसान ओवर थिंक करता हो। तो बेसिकली यही 3 पॉइंट्स थे जो मुझे आपको आज समझाने थे। अगर आप इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज स्काइलर एंड हैप्पी लर्निंग।